श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। माता रानी से हमेशा ही मेरी यही विनती रहती है कि हम सारे लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और अपने अपने कामों में मस्त रहें। हमेशा हमेशा ही मेरी यही विनती रहती है। और आज जो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ये इसलिए शूट कर रही हूँ फ्रेंड कि मैं एकादशी के बारे में आप लोगों को बता सकूँ। इस बार की जो एकादशी है वो अधिक मास को लग रही है। अधिक मास मलमास में जो एकादशी होता है, एकादशी तो वैसे ही बहुत फलदायी है, लेकिन ये जो एकादशी है वो बहुत 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 ज़्यादा फलदायी है, क्योंकि ये एकादशी करने का हम लोगों को जो अवसर है वो 3 सालों में एक बार मिलता है फ्रेंड। इसलिए ये अधिक मास का एकादशी काफ़ी फलदायी है। इसको ज़रूर करिएगा। इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है फ्रेंड, और ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है। और इस एकादशी को करने से मैं बता दूं आप लोगों को, अश्वमेघ यज्ञ जो होता है उसको करने के बराबर फल मिलता है फ्रेंड। तो इस एकादशी को करने का मौका नहीं गंवाइएगा, ज़रूर ही कर लीजिएगा। इस एकादशी के लिए बहुत सारा कन्फ्यूज़न बना हुआ था कि ये एकादशी मंगलवार को होगा या कल बुधवार को होगा फ्रेंड। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये एकादशी मंगलवार को नहीं करके बुधवार को करिए फ्रेंड, क्योंकि एकादशी का जो नियम होता है वो उदया तिथि से ही प्रारंभ होता है। 24 आवर्स का रहता है, ये 24 घंटे का ये व्रत रहता है फ्रेंड। तो आज जो तिथि प्रारंभ हो रही है एकादशी की, ये मंगलवार को, तो ये सूर्योदय के बाद से हो रही है। और कल ये सूर्योदय के पहले से ही एकादशी रहेगा। सूर्योदय जो होगा वो एकादशी के ही वक्त पीरियड में होगा फ्रेंड। इसलिए वो एकादशी ज़्यादा वैल्यूएबल है और उसी को ज्ञानी लोग बोलते हैं करने के लिए। जिन लोग विद्वान लोग हैं उन लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आप बुधवार का एकादशी करिए। वैसे मैं एकादशी के बारे में एक और बात बता दूँ फ्रेंड, कई लोग कहते हैं, कई लोग कहते नहीं हैं, ये मैं पहले से जानती भी हूँ कि 10वीं तिथि युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि युक्त एकादशी करने से ही गांधारी के वंश का नाश हुआ था, ये मैं बता दूं। इसलिए जब भी फ्रेंड कन्फ्यूजन हो जाए कि एकादशी कब करना है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी फर्स्ट वाला जो एकादशी होगा वो ना करके सेकंड डे के लिए जो सजेस्ट करेंगे लोग उसको ही करिए फ्रेंड, क्योंकि उसमें कोई भी ज़रा सा भी संदेह नहीं है कि वो 10वीं युक्त एकादशी रहेगी। लेकिन फर्स्ट डे वाला जो एकादशी अक्सर ही 10वीं युक्त एकादशी लोग कर लेते हैं जानकारी के अभाव में। इसलिए मैंने बता दिया है कि गांधारी ने 10वीं युक्त एकादशी ही किया था, तो उनके कुल का नाश हो गया था। वैसे तो पाप की नैया डूब ही जाती है फ्रेंड, चाहे कुछ करो ना करो, पाप अगर कर रहे हैं तो पाप की नैया डूबनी ही डूबनी है। इसलिए पाप कभी नहीं करिए, गलत नहीं करिए, किसी के साथ भी धोखा छल बेईमानी नहीं करिए। और महाभारत को लेकर मैंने एक सीरीज़ भी तैयार किया था, 3-4 सीरीज़ हैं, उसको कभी मेरे चैनल पे जाके देखिएगा फ्रेंड, अच्छा लगेगा। बहुत सारा कारण है महाभारत का, तो मैं उस विषय पे ना जा करके आप लोगों को बता दूं कि एकादशी आप लोग बुधवार को करिए, उसका पारण बृहस्पतिवार को होगा। बृहस्पतिवार को उसका पारण करने का टाइम बता दूं, 5:25 से 7:56 तक द्वादशी तिथि में ही पारण करिए फ्रेंड। एकादशी व्रत का पारण कभी भी दोपहर को नहीं करना चाहिए फ्रेंड। अगर किसी भी वजह से आप पारण नहीं कर पाए सुबह के टाइम में, तो आप दोपहर को ना करके पारण दोपहर के बाद करिए फ्रेंड। ये भी एक मैटर है। अगर द्वादशी तिथि में नहीं कर पाए, दोपहर को नहीं कर पाए, तो फिर इसको सजेस्ट किया गया है कि दोपहर के बाद ही करें पारण। इसमें पारण का भी बहुत महत्व है। 5:25 से है 7:56 तक आप लोग कर ही लेंगे फ्रेंड, मुझे पता है। निश्चित तौर पे जिन लोग करते हैं उनको पता रहता है, कर ही लेंगे। तो इस बार की एकादशी को मिस नहीं करना है, कर लीजिएगा। कल वो एकादशी है बुधवार को, और पद्मिनी एकादशी, और इसको करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर आप लोगों को फल मिलेगा। और जितने भी तीर्थ है ना, जितने भी तीर्थ स्थान है फ्रेंड, सारे तीर्थ स्थान के दर्शन का फल इस एक एकादशी को करने से आपको मिल जाएगा फ्रेंड। ये जितने तीर्थ स्थान हैं, सारे तीर्थ स्थान के दर्शन का फल आपको ये अधिक मास मलमास में जो एकादशी पड़ रही है इसको करने से आपको प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड। इसलिए ज़रूर ही इस एकादशी को करिए, अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल लीजिए, सारे तीर्थों के दर्शन के बराबर का फल ले लीजिए फ्रेंड। तो इस एकादशी को मिस नहीं करिएगा। मैंने बताया था, मैं जो भी करती हूँ खुद वही सजेस्ट करती हूँ। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे व्रत कुछ छूट गए थे बीच में, इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो भी नहीं डाला था फ्रेंड। बाकी अब मैं ठीक हूँ, सब कुछ सही है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माता रानी का, राधा रानी का, कान्हा जी का आशीर्वाद है। ये एकादशी पूर्णतः कृष्ण भगवान को समर्पित है फ्रेंड। ये एकादशी जितने कृष्ण भक्त हैं सारे लोग इस एकादशी को करिए। और एकादशी के दिन में एक बार बता दूं फ्रेंड, सिर्फ तन से एकादशी नहीं करिए फ्रेंड, मन से भी एकादशी करिए। कभी किसी को गलत वचन नहीं बोलिए, क्रोध लोभ मोह, कोशिश करिए इन सब चीज़ों से बच के रहे फ्रेंड। मैं यही सजेस्ट करूँगी, कोशिश करिए। बाकी कलयुग है, हो जाता है तो कोई बात नहीं है, भगवान क्षमा भी कर देते हैं। जानबूझ के गलती से अगर कोई पाप हुआ है तो उसकी क्षमा हो सकती है, गंगा जी में वो धुल जाएगा। लेकिन साजिश करके जो पाप करते हैं ना फ्रेंड, वो गंगा जी में नहीं धुलता है, ईश्वर भी उसको क्षमा नहीं करते हैं। इसीलिए किसी के लिए फ्रेंड साजिश नहीं करिए फ्रेंड, साजिश नहीं करिएगा। एकादशी व्रत करिए, दिल से करिए, मन क्रम वचन से शुद्ध हो करके इस एकादशी का व्रत करिए। और एकदम ही इस व्रत का पालना जो है वो सही से करिए। हो सके तो फ्रूट खा के करिए, नहीं हो सके तो कई लोग सजेस्ट करते हैं अन्न भी खाइए, चावल छोड़ दीजिए।
लेकिन नमक नहीं खाइए फ्रेंड। कई लोग व्रत वाला नमक बोल के सेंधा नमक सजेस्ट कर देते हैं, नमक नहीं खाइए फ्रेंड। मैं तो यहाँ बोलूँगी, कई लोग इसको निर्जला भी करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फ्रूट खा के आप कर सकते हैं फ्रेंड। और मन क्रम वजन से शुद्ध होकर के मन से इसको करिए, सिर्फ तन से नहीं कि फ्रूट खा लिया और मन से लोगों का बुरा सोच रहा है, ये भी नहीं करना है फ्रेंड। मन से भी उतना ही निर्मल होकर के ईश्वर की भक्ति में लगिए और राग द्वेष से अलग रहिए, विषयों से विरक्ति रखिए। जब तक विषयों से विरक्ति नहीं होगी फ्रेंड, ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती है। तो कोशिश करिए राग द्वेष से अलग रहे, विषयों से विरक्ति रहे, ईश्वर की भक्ति सफल हो जाएगी फ्रेंड। एकादशी को करिए और इस एकादशी का बेनिफिट उठाइए। बाद बाकी जिन लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है, ज़रा सा भी इंटरटेनिंग भी लगता है, क्योंकि मैं फिल्मी गानों पे भी काम करती हूँ, भजन पे भी काम करती हूँ, ज़रा सा भी अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।